व्यक्ति के आत्मिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की धारा में उसका आकलन होता है, जिसमें ज्ञान के संचय की प्रकृति होती है, जिसमें परोपकार का भाव होता है, जिसमें सहायता की भावना होती है और जो कम सुविधाओं में जी कर दूसरे की प्राण रक्षा और जीवन रक्षा करता है, उसके स्वभाव में, उसकी प्रकृति में, उसके आचरण में, उसके कर्म में स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। जब गुरु ज्ञान देता है, संपत्तिशाली, संपदा संपन्न व्यक्ति दूसरों के जीवन और दिशा के लिए, उन्नति की दिशा के लिए सब कुछ निछावर करता है। उसके पास जो भी संपदा होती है, शक्ति होती है, वह पराये के प्रति विनम्र होता है और निसंदेह वह सहायता करता है। जिसके शरीर में शक्ति का संचार है, जिसकी बुद्धि में विस्तार है, विवेक सम्मत विचार है, तो निश्चय ही वह रक्षा के लिए आगे बढ़ता है। दुर्घटनाएं भी हुई हैं, नदियों में, जलों में, सरोवरों में लोग प्राण रक्षा करते समय अपना प्राण गंवा चुके हैं। जिनके पास संपदा है, वे संपदाओं को लुटाते हुए भी देखे गए हैं। जो जलाशय है, जो जल से पूर्ण है, निसंदेह प्रत्येक जीव और प्रत्येक प्राणी का सहारा होता है, बल होता है। विद्वानों में भी, चिंतकों में भी यही प्रवृत्ति है। जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनमें आर्थिकता का स्वभाव अधिक होता है, लेकिन जो विद्यार्जन करते हैं उनमें ज्ञानात्मकता का बोध होता है। शिक्षा के लिए कालखंड निर्धारित है, लेकिन विद्यार्जन के लिए कोई कालखंड नहीं है। जीवन पर्यंत ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। अक्षमता की स्थिति में भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में बराबर गुरुकुलों में, समाज में, परिवारों में
यह उपदिष्ट किया गया है कि जैसे वृक्ष जब फलों से पूर्ण होते हैं तो उनकी डालें झुक जाती हैं, उनमें विनम्रता आ जाती है। संपन्नता में विनम्रता का भाव व्यक्तित्व के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए, विद्या के लिए आवश्यक हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, अपरमार्थ के कारणे तुलसी धरा शरीर। वृक्ष कभी फल नहीं खाता है और नदी कभी पानी नहीं पीती है, लेकिन दोनों परमार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के त्याग के लिए, दूसरों के लिए ही संचय करते हैं और विकसित होते हैं, फलोत्पादन करते हैं। और समाज को यह दिशा देने की प्रकृति अनंतकालीन भारत में रही है। हमने इस भावना में, इस संस्कार में आकर जो नृशंस हत्यारे हैं उनको हत्या करते हुए भी देखा है। वृक्ष फलों से लदे हुए वृक्ष की शिराएं तोड़ते हुए देखा है। जिन्होंने समाज के उत्कर्ष के लिए, उद्धार के लिए अपना सब कुछ निछावर किया है, उनकी हत्याएं भी देखी हैं। नदियों का पानी संचित होता है समस्त जीवों के प्राण के लिए, जीवन के लिए, लेकिन भारतवर्ष में नदियों के साथ हमारा पुरातन संबंध जब से जुड़ा, हमने उसे मातृत्व का स्वरूप माना। जिनके तीर्थों पर हम इकट्ठा हुए और लाखों वर्षों से अपनी संस्कृति को सजोया, लेकिन आक्रांता जो दुष्ट प्रकृति के थे, उन्हें न केवल लूटा बल्कि गुलाम भी बनाया। अवस्थी जी के भीतर चिंतन की प्रकृति है, वो दिशा देते हैं, संस्कार देते हैं, विद्या देते हैं प्रत्येक कालखंड के लिए। और यह हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की, हमारी संस्कृति की परंपरा है, हमारे समाज का निष्कर्ष रहा है। क्योंकि जब भी, जिधर भी हमारी दृष्टि पड़ती है, इस प्रकार के प्रसंग अवश्य आते हैं। बच्चों के, बूढ़ों के, जवानों के, प्रौढ़ों के, किशोरों के मन में इसी संकल्पना के लिए हितोपदेश, पंचतंत्र, सूक्तियाँ, सुभाषित की अपरिहार्य परिस्थितियाँ भी पैदा की गई शिक्षण के लिए, संस्कार के लिए। क्योंकि व्यक्ति जब समाज में जाता है, सत्ता में जाता है, तो उसमें विकृति आती है।
परिस्थिति जन्य विकृति होती है, लेकिन पीछे की पीढ़ी विद्यार्जन के द्वारा, शिक्षण के द्वारा, संस्कार के द्वारा जब प्रतीक्षा में रहती है तो सत्ता में, प्रकृति में, समाज में रहने वाली पीढ़ी के निर्गमन का समय होता है। इस प्रकार शुद्धिकरण सामाजिक क्रिया में, प्रशासनिक क्रिया में, आचरण में, व्यवहारण में बराबर होता है। और इसी तरह समाज में शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। जब हम किशोर उम्र के होते हैं तो हमारे भीतर पुरुषार्थ पैदा होता है। हम आक्रांताओं से, आत्ताइयों से संघर्ष करने में क्षम होते हैं। लेकिन जब हमारी अवस्था का क्षय होता है तो निसंदेह आने वाली पीढ़ियां अपने हाथ में लेती हैं। मैं अवस्थी जी की भावना को, उनके दिशा और ज्ञान को इसलिए देखता हूँ क्योंकि वो इस दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं ज्ञान देने के लिए, ज्ञान की प्रवृत्ति के लिए। उनका कहना है कि नमन्ति फलिता वृक्षा, नमन्ति गुणिना जना। शुष्क काष्ठाश्च मूर्खश्च नमन्ति कदाचन, न नमन्ति कदाचन। सूखा जो वृक्ष है, सूखी जो डाल है, हम उसका नमन नहीं करते हैं, लेकिन नमन उनका करते हैं जो फलों से लदी हुई वृक्षों की डालें होती हैं, जिनमें विनम्रता होती है, और जो गुणवान लोग हैं, जो जिनके भीतर गुण है, विद्या है, ज्ञान है, कर्म है, दान है, तप है, ऐसे जिनके भीतर वैश्वीय प्रकृति है, चिकित्सकीय अवस्था है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने का बोध है, तो निश्चय ही जिनके पास गुण है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, निर्माण का हो या निर्माण की प्रक्रिया का हो, ज्ञान का हो, दिशा का हो, सुभाषित का हो, उनको उनके प्रति नमन का भाव होता है। यह कहा गया है कि दुराचारी पिता शत्रु है, व्यभिचारिणी माँ शत्रु है, लेकिन जो इसके प्रति मोहासक्त होते हैं, निसंदेह वे संस्कारित नहीं हो पाते। यही कारण है कि मनुष्य अपरिहार्य कदम उठा लेता, जिसमें शौर्य है, पराक्रम है, बल है, बुद्धि है, विवेक है, निर्माण है,
रक्षा है, सुरक्षा है। समाज को संरक्षित करने का भाव बोध है, निश्चय ही उसके प्रति नमन अपरिहार्य हो जाता है। जिन महापुरुषों ने समाज के सम्मान के लिए, नारियों की रक्षा के लिए त्याग किया है, बलिदान किया है, वे याद किए जाते हैं। लेकिन जिनके सामने नारियों की मर्यादा लूटी गई हो, हत्याएं हुई हो, और जो प्रत्यक्षदर्शी रहा हो, उसको नमन करना अभिशाप है। जब विदेशियों के अत्याचार से प्रभावित होकर युवा पीढ़ी विदेशों में जाकर हत्या करती है, तो उसका सम्मान होता है। आतंकी अधिकारी, सत्ता या शासन चलाने वाले की अपने देश में ही जन्मे अत्याचारी की हत्या होती है, तो निंदा करना कहाँ तक स्वाभाविक है। जब दुराचारी पिता, व्यभिचारिणी माँ किसी पुत्र को सहन नहीं, वास्तव में जिनके भीतर ये संस्कार है संस्कृति की रक्षा का, नारियों के अपमान के संरक्षण का, त्याग का, विभाजन का, नृशंस हत्याओं का, वह किसी अपने को भी नहीं छोड़ता है। वहाँ मोह नहीं रहता, वहाँ तो पराक्रम होता है संरक्षण का, संस्कृति के संरक्षण का, मातृभूमि के संरक्षण का, उसकी सुरक्षा का, उसके विभाजन के दंश का। और निसंदेह भारतीय इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं कि प्रिय से प्रिय व्यक्तियों की हत्या हुई है। पृथ्वीराज रासु का रचयिता चंद्रबरदाई क्या अपराधी हैं कि अंधे पृथ्वीराज को ये दिशा देते हैं कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अस्त प्रमाण, ताब ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। महाकवि जगनिक अलाउद्दीन को प्रेरित करने के अपराधी हैं। भूषण शिवाजी महाराज, शिवाजी छत्रसाल के भीतर विद्या, ज्ञान, पौरुष, पराक्रम की दिशा देने वाले अपराधी हैं।
वास्तव में वृक्ष एक कारक है। फलों से, कल्याणों से, कार्यों से, आचरणों से, संपदा से, संपन्नता से भरा हुआ बोझिल व्यक्तित्व, वह कितना विनम्र होता है, इसका उदाहरण हम अपने अतीत में देख सकते हैं। वे इस प्रकार के वृक्ष हैं जिनकी डालें फलों से लदी हुई हैं, और फल क्या है? संपदा, संपन्नता, सुरक्षा, इसका रूप। साथ ही जब हम यह देखते हैं या बोध करते हैं कि जिनके पास गुण है, प्रत्येक प्रकार के गुण हैं, शस्त्र विद्या के हैं, अन्न उत्पादन के हैं, संग्रह के हैं, और इन्हीं गुणों के कारण भारतवर्ष आज आत्मनिर्भरता की दिशा की ओर है। कभी गुण समाप्त किए गए, गुणों की विद्यमानता थी, क्योंकि हमारी मानसिकता गुणों की पहचान की नहीं थी। वृक्षों की लदी हुई डालों में हमारी रुचि नहीं थी, और हमने गुणवानों को तिरस्कृत किया, अपमानित किया और उन्हें विकृत बनाया। जो वृक्ष थे, जो समाज को संपन्न बनाने वाले लोग थे, समाज को आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता वाले व्यक्तित्व थे, उनकी उपेक्षा हुई, उन्हें दंडित किया गया, क्योंकि प्रवृत्ति थी रिश्वत की, कमी, बैठे बिठाए हमने संपत्तियां अर्जित की। वे उसी प्रकार के व्यक्ति थे, संचालक थे, जिस प्रकार से विदेशी भारत को लूटने के लिए आते थे और लूट की संपत्ति का भोग करते और अंत में पुनः आक्रमण के संबंध में सोचा करते थे। हमारे पास अर्जन की शक्ति थी, संवर्धित थी, हमारे पास निर्माण की क्षमता थी, संरक्षण का भाव था, एक एक कण जुटाकर अपनी संपन्नता सिद्ध करने का प्रयास था, और प्रत्येक क्षण हम जुड़कर विद्यार्जन करते रहे। माननीय अवस्थी जी को साधुवाद, धन्यवाद करते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि बचपन में 9वीं या 10वीं कक्षा में जो पक्षियों की प्रकृति है, उसके संबंध में एक कविता थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। उसके संबंध में आप अपने विचार देंगे। पला सब दिन कोकिल का वंश, काक के कुल का पाकर प्यार, आज तक कोकिल कुल संभोग, कर सका कौन काक उपकार। कोयल का
अंडा, कोयल अपने अंडे को कौवे के घोंसले में डाल देती और कौवे के अंडे को गिरा देती। क्या स्वाभाविक है, सहज है, परंपरागत रूप में आया है? क्या कोयल में यह प्रकृति है और कौवे में अपनी संतति के प्रति संरक्षण का भाव नहीं है? क्या पश्चिमी परिवेश में कोयल की संस्कृति है? पैदा करता है कोई, पालन करता है कोई, तो ममत्व कहाँ से होगा? संस्कार कैसे मिलेंगे? स्पष्ट है कि नमन उसी का होता है जिसमें भार होता है। जो बादल हैं वे भी बोझिल हो जाते हैं, लटक जाते हैं। जिसके पास संपदा होती है, जिनके पास ज्ञान होता है, जिनके पास शक्ति होती है, वह क्षमा करने में भी प्रवीण होते हैं। आवश्यकता अनुसार वे रक्षण के लिए, राष्ट्र के रक्षण के लिए, संपदा के रक्षण के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए और ग्रंथों, परंपराओं के संरक्षण के लिए उठ खड़े होते हैं। आज का परिवेश भारतीय स्वरूप, भारतीय दिशा का संरक्षण चाह रहा है। मुझे उसके समर्पित होना चाहिए।